ये आप ही ने, आप तो कश्मीरी भी नहीं है, क्यों बनाई है, इतने मरे थे उतने मरे थे। इन्हीं सब विवादों को खत्म करने के लिए मैंने ये फिल्म बनाई है। कुछ चीजें समझाई जा सकती हैं, कुछ चीजें महसूस की जा सकती हैं। ये मामला तो पॉलिटिकल बहुत पहले से है एक्चुअली, जब से ये सरकार आई है। अगर आप इनके खिलाफ कुछ भी बोलें तो ये लोग आपको इंटिमिडेट करने की कोशिश करते हैं। हम होम मिनिस्टर साहब ने मेरे घर पे कोविड के वक्त में, जब घर से निकलना मुश्किल था, उन्होंने टॉप पुलिस कॉप्स को मेरे घर भेज के मुझे इंटिमिडेट करने की कोशिश की थी, जब मैंने पालघर लिंचिंग के बारे में बोला था। कश्मीर फाइल्स हो या पालघर मॉब लिंचिंग, कंगना वर्सेस महाराष्ट्र सरकार की बात हो या बॉलीवुड में नेपोटिज्म, सब पर बेबाकी से अपना पक्ष रखने वाले फिल्म निर्माता विवेक अग्निहोत्री हमेशा से खुलकर अपनी बातें रखते हैं। हाल ही में एक पोस्ट की वजह से वो खासी चर्चा में आए। विवेक अग्निहोत्री की माने तो टैलेंट का कब्रिस्तान है बॉलीवुड, आपकी कब्र पर ही लोग नाचते हैं, नंगा नाच। बॉलीवुड के उन अंधी गलियों के बारे में राज खोलते बॉलीवुड के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने तमाम उन मुद्दों पर जोर डाला है जिसके लिए फिल्मिस्तान खासा बदनाम रहता है। बात शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की हो या सुशांत मामले में रिया और शोभित चक्रवर्ती की, ड्रग्स को लेकर बॉलीवुड खासा बदनाम रहता है। इसी कड़ी में फिल्म निर्माता विवेक ने भी कुछ ऐसी बातें बताई हैं जिससे इन अंधी गलियों में उगता सितारा कैसे डूब जाता है इस बारे में पता चलता है। विवेक अग्निहोत्री के मुताबिक वो कई सालों से बॉलीवुड में हैं और यही वजह है कि बॉलीवुड कैसे काम करती है ये उनसे बेहतर कोई नहीं जानता। बॉलीवुड जैसा आप देखते हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं है। असली बॉलीवुड तो एक अंधी गलियारी की तरह है। यहाँ गलियां इतनी अंधकार से भरी हुई हैं कि एक साधारण व्यक्ति को इसकी समझ हो पाना लगभग नामुमकिन सा है। आपको बता दें, बॉलीवुड की अंधी गलियों के पीछे अगर कुछ है तो किसी के अधूरे सपने, किसी के कुचले हुए दबे से अरमान, तो किसी के सुनहरे सपने जो वक्त से पहले ही दफन हो गए। आगे विवेक अग्निहोत्री कहते हैं कि अगर बॉलीवुड टैलेंट का म्यूजियम है तो बॉलीवुड टैलेंट का कब्रिस्तान भी है। यहाँ गौर करने वाली बात यह कि कोई भी किसी फील्ड में कदम रखता है तो वो रिजेक्शन के लिए भी तैयार रहता है। बॉलीवुड में बात रिजेक्शन की तो है ही नहीं। जो कोई भी बॉलीवुड में आता है उसे भली भांति मालूम होता है कि इस फिल्म में रिजेक्शन भी पार्ट ऑफ लाइफ है। मानवता के तौर पे देखें तो ये एक निराधार और शोषण है जो लाखों के सपनों को पंख देने से पहले ही पर काट देते हैं। किसी के सपने, उम्मीदें और विश्वास से खेलना किसी भी तरह से सही नहीं है, लेकिन यहाँ वो सब होता है। एक बार आप बिना खाना खाए तो रह सकते हैं, लेकिन बिना इज्जत और उम्मीद के साथ जीना किसी के लिए भी आसान नहीं होता। कोई भी मिडिल क्लास यंगस्टर इस तरह के माहौल में जाने की कभी सोच नहीं सकता जिस तरह से बॉलीवुड में लोगों को झेलना पड़ता है। यहाँ इस तरह का माहौल है कि कोई लड़ने की बजाय खुद को सरेंडर करना बेहतर समझता है। बता दें कि वो लोग बहुत लकी होते हैं जो सरेंडर की बजाय घर को लौट जाते हैं। जो भी यहाँ डट कर सामना करता है उसे लोग तोड़ने की कोशिश में लग जाते हैं। वहीं कुछ लोगों की थोड़ी सी सफलता मिल जाए तो वो ड्रग्स, दारू समेत वो तमाम चीज़ों में लिप्त हो जाते हैं जिससे उनकी लाइफ डैमेज कंट्रोल मोड में चली जाती है और अब इसी सब चीज़ों के लिए उन्हें पैसों की ज़रूरत पड़ने लगती है। बताते चले कि अब वो ऐसे हो जाते हैं कि पैसों के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि कुछ सक्सेस बहुत ही खतरनाक होते हैं। पावर और कमाई ना रहते हुए भी वो चकाचौंध की दुनिया में कूच कर जाते हैं और झूठी दुनिया में जीने लगते हैं। अब इस फील्ड में कदम रख दिए हैं तो आपको स्टार की तरह दिखना, फिर पार्टी बी स्टार लोगों की तरह करना अनिवार्य हो जाता है। यहाँ तक कि अपनी पीआर भी किसी स्टार की तरह ही मैनेज करना पड़ता है, जबकि असलियत में तो आप स्टार हैं भी नहीं। सोचिए, बिना बंदूक के हथियार के तो कोई गैंगस्टर किसी को डरा नहीं सकता, या यूं कहें वो गैंगस्टर नहीं हो सकता। यही हाल यहाँ भी है। सिर्फ यही वजह है कि लोग खुद को निराधार और शोषण करवाने लगते हैं ताकि स्टार लाइफ जिंदगी जी रहे ये लोग दिखावा कर सकें। इंस्टाग्राम भी पीछे नहीं है। शूटिंग हो या अच्छे दिखना, या यूं कहें खुद को बिजी दिखाना हो तो पैसे ढीले करना पड़ता है, बाकी सब हो जाता है। बॉलीवुड में आप शो ऑफ करें तो देखने वाला कोई नहीं होगा, आप चिल्लाओ सुनने वाला कोई नहीं होगा, आपके रोने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ लोग एक चीज करना नहीं भूलते, वो है आपके ऊपर हंसना। अगर लोग कुछ करेंगे तो बस आपके ऊपर ठहाके लगाने से नहीं कतराते। यहाँ आपके सपनों को केवल दफन कर दिया जाता है, वो भी बड़ी शांति से। किसी को कानों कान इसकी खबर नहीं लगती, लेकिन आप अपने आंखों के सामने ही लोगों को अपने सपनों पर नाचते देखेंगे। आपकी असफलताओं पर लोग जश्न मनाते हुए दिखेंगे। आपकी आत्मा मर जाती है, आप एक मृतक के समान हो जाते हैं। यहाँ गौर फरमाने वाली बात ये होती है कि आप मरा सा महसूस करने लगते हैं। आप क्या महसूस कर रहे हैं ये आपके सिवाय कोई और जानने की कोशिश नहीं करता। इसके बाद तो एक दिन आप सचमुच में मर जाते हैं, जिसके बाद ये निकम्मा संसार आपकी तारीफों के पुल बांधने लगता है।